दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली एक ऐसा पर्व है जो इस देश में बड़ी ही धूमधाम और उमंगों के साथ मनाया जाता है। हर जगह सिर्फ रोशनी ही रोशनी नजर आती है। आज हम उसी सिलसिले में, उसी एक खुशी के समय में हम आपसे आगे बातें करेंगे। आज हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी से जुड़े शशि दीदी। हम सबसे पहले तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि आपने अपना समय निकाला हमारे साथ आने के लिए। आपने 58 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारी के लिए अपनी पूरी एक तरह की जिंदगी समर्पण करी है। प्लीज पहले अपने बारे में आप बताएं कि कैसे आप जुड़ी और कैसे ये शुरुआत हुई। बाल्यकाल से मैं शांत स्वभाव की थी। परिवार में सात्विक वातावरण था और भक्ति पूजा किया करते थे, लेकिन छोटे बच्चे होने के कारण ज़्यादा भक्ति तो नहीं किया, थोड़ी भक्ति किया। ब्रह्मा कुमारी शिशु विश्वविद्यालय का सेंटर हमारे घर के बिल्कुल पास में ही था। बच्चे होने के नाते खेलते हुए हम सभी सेंटर के बीच में चले जाते थे और वहाँ जाकर देखते थे कि वातावरण बहुत शांत है और बहुत सुंदर लगता था, क्योंकि बाल्यकाल से स्वभाव शांत होने के कारण ब्रह्मा कुमारी शिशु विश्वविद्यालय के सेंटर का वातावरण बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन ऊपर से एक्सप्रेस ना करते हुए अंदर से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती थी। और उस समय हमारी लौकिक माता जी भी सेंटर पर जाने लगी। तब से मैंने भी जाना आरंभ किया और सेंटर पर जाते ही, योग में बैठते ही कई गहन अनुभव होते थे, लेकिन उन अनुभवों को हम अंदर ही अंदर अपने अंदर समाते जा रहे थे। लोगों को ये मालूम नहीं पड़ता था कि ये कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, लेकिन उसके जो अनुभव इतने न्यारे और प्यारे थे जो अंदर ही अंदर शक्ति देते गए। तब से लेकर के मन में लगा कि मुझे यही सीखना है। और हमारे परिवार के अंदर उनकी विचारधारा काफ़ी ओपन थी। हमारे परिवार के अंदर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप इस ज्ञान को क्यों सुनते हैं, और शुरू से लेकर के इस विश्वविद्यालय के जो नियम धारणाएं हैं उसका हम प्रारंभ से करना शुरू कर दिया। तो हमारे परिवार में किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। उन्हें भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। स्कूल में पढ़ाई करते हुए ये सारी धारणाएं अपने जीवन के अंदर स्वतः ही आती गई। तब से लेकर के इस ज्ञान और योग से जुड़ती गई और कुछ समय पढ़ाई करने के बाद, जॉब करने के बाद फिर हमने अपना जीवन इस विद्यालय में समर्पित किया। और 1974 से ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर पांडव भवन में मैं माउंट आबू में रह रही हूँ और यहाँ से रहते हुए अनेक प्रकार की सेवाएं जो भी मिलती हैं वो करते हैं। सेवाओं के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि बाबा ने, परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो हमें शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं जीवन के अंदर बहुत शक्ति भरती हैं। और पिता श्री जी ने हमारे जीवन के अंदर ऐसी शक्तियों का विकास, ऐसे गुणों का विकास किया जो हमें भी नहीं पता था कि हमारे जीवन के अंदर ऐसे गुण और शक्तियां आ सकती हैं, क्योंकि बचपन से ही इस ज्ञान की तरफ अट्रैक्शन होने के कारण बाहरी दुनिया क्या है उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। जो कुछ भी सीखा वो बाबा ने सिखाया या हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने, हमारे वरिष्ठ दादियों ने और वरिष्ठ भाइयों ने सिखाया। उन्हीं के मार्गदर्शन से और प्यारे बाबा की श्रीमत से सीख करके अभी तक हम चल रहे हैं। मैं तो अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा ने हमारे जीवन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लाया है। हमारी आत्मा की ज्योत ऐसी जगा दी है जिसके आधार से लगता है कि सारे विश्व के अंदर एक नई रोशनी आ गई है। जिस किसी को देखते हैं उसके द्वारा भी ऐसा महसूस होता है इनके अंदर भी आध्यात्मिक रोशनी आए, और उस रोशनी को फैलाने के लिए ऐसे लगता है कि इनके द्वारा भी हम रोशनी फैलाते जाएं, सारे विश्व के अंदर दीप से दीप जलता जाए, ऐसा अनुभव कर रही हूँ।
बहुत ही बढ़िया दीदी, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि जिस तरह से आपने शक्तियों और गुणों को पाया अपने बाबा से, इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद। मुझे लगता है आज भी फिर उसी चीज़ों की फिर से ज़रूरत है इस खूबसूरत मौके पर, जो दिवाली का जो पर्व है। मुझे लगता है कि मोस्टली लोग, जितने भी ज़्यादातर लोग हैं, वो उस अंधेरे में हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि ये गुण और शक्तियाँ क्या हैं। मौका है जिसमें हम अपने ज़िंदगी के जो अंदर के अंधकार हैं, उस भीतर के अंधकार को दूर कर सकते हैं, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं और फिर से शक्तियाँ और गुणों को पा सकते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा हमें बताएं कि वो कैसे हो सकता है, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले दिवाली के शुभ अवसर पर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं, बहुत बधाई हो। ये त्योहार पूरे भारत के अंदर, साथ साथ विदेशों में बसे हुए भारतवासी इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली से पहले उनके जीवन के अंदर एक नया उमंग, नया उत्साह होता है, नई प्रेरणाएं होती हैं और हर रोज कोई ना कोई बात ऐसे लेकर के नए ढंग से मनाने के लिए वो प्लान करते रहते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो दिवाली मनाते हैं उसके अंदर बाहरी रूप बहुत बढ़ता जा रहा है। बाहरी डेकोरेशन है, बाहरी दिखावा करने के लिए कर रहे हैं, बाहरी बातों पर जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में दीपावली का त्योहार हमें अपने जीवन के अंदर कई प्रेरणाएं देता है। दिवाली के अवसर पर लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं। बाहर का दीप तो जलाते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं है कि अपने अंदर के दीप को कैसे जलाएं। मन के अंदर इतना अंधकार हो चुका है, उस अंधकार के कारण ना तो वह स्वयं को समझ पाते हैं, ना अपने परिवार के लोगों को समझ पाते हैं, ना समाज के लोगों को समझ पाते हैं, और साथ ही साथ सदा मन को दोषी देते हैं, मन को दोष देते रहते हैं। मन बड़ा चंचल है, मन लग नहीं सकता है, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, मन में बुरे विचार आते हैं, ना जाने परमात्मा को याद करते हैं, मन तो लगता ही नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा कह करके अपने मन के अंदर और ही अंधकार को जमा करते जाते हैं। लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान हमें सिखाता है कि मन के अंधकार को कैसे दूर करें और उसके अंदर कैसे ज्ञान का दीप जलाएं। तो मन को, अंधकार को दूर करने के लिए सबसे पहले है कि मन को अंडरस्टैंड करना। मन हमारी एक संकल्प शक्ति है, विचार शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है, और मन के लिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो इसे जब हम मन को जीत लेते हैं, मन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमारे मन से अंधकार मिट जाता है। तो इस दीपावली के अवसर पर मन के अंधकार को कैसे कैसे हम मिटाएं, वो हम आपको कुछ बातें बताएंगे। पहली बात है, मन को कभी मारना नहीं। मन आपकी एक अमूल्य शक्ति है। अगर हम मन को दोषी बना देते हैं तो हमारे अंदर और अंधकार बढ़ता ही जाएगा। मन हमारी एक ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है जिसको जानने से हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्पों के दीप जलते ही जाएंगे। तो पहला हमें क्या करना है कि मन मेरी श्रेष्ठ शक्ति है। दूसरा, मन के अंदर कोई भी प्रकार के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के थॉट्स नहीं लाने। मैं ये कर नहीं सकता हूँ, मेरे से हो नहीं सकता है, मेरे अंदर ये बुराई है, मैं कैसे करूँ। ये एक विचारधारा आम आज हम लोगों के बीच में आ चुकी है। इस विचारधारा के कारण जो हमारी अंदर की शक्ति है, जो मन की रोशनी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और ये विचारधारा हमारे मन की रोशनी के सामने एक आवरण के रूप में, एक पर्दे के रूप में खड़ी हो जाती है, जो आवरण के कारण या पर्दे के कारण वो रोशनी बाहर नहीं आ सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपने मन के अंदर अंधकार को दूर करने के लिए इस नेगेटिव या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियरिटी
फीलिंग्स या थॉट्स हैं उसको खत्म करना है। पर दीदी मोस्टली अगर देखा जाए, जितनी आपने अच्छी बात कही, एक फैक्ट है कि आज हर इंसान वो कर रहा है जो उसका मन कहता है करने को, लेकिन वो नहीं कर रहा। वो हालात के वशीभूत होकर अपनी मन की नहीं सुन पाता और उसे वो करना पड़ता है जो हालात उसे बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में कोई खुश नहीं है, क्योंकि वो अपनी मन की बात तो सुन ही नहीं रहा, उसे वो करना पड़ रहा है जो हालात उसे बोल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में वो अपनी मन की कैसे सुने और कैसे अपने अंदर वो उन खुशियों को जान सके, पहचान सके। क्योंकि हम जानते हैं हम ऐसे समाज के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर हर रोज कई प्रकार की सिचुएशन आती। आज एक कभी पॉजिटिव है, कभी कैसी है। मानो हम इस दुनिया में रहते हैं, नेचर को लेते हैं, कभी ठंडी हवा है, कभी गर्म हवा है, कभी आंधी है, कभी तूफान है। अगर हम गर्म हवा को दोष दे देंगे, आंधी तूफान को दोष दे देंगे, इससे हमारा प्रोटेक्शन नहीं होता है। सर्दी आती है तो गर्म कपड़े यूज करते हैं, गर्मी आती है तो ठंडे साधन यूज करते हैं, हवा आता है, तूफान आता है, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए साधन यूज करते हैं। तो संसार के अंदर परिवर्तन, संसार के अंदर ऐसी परिस्थितियां आना ये स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन के सामने अगर परिस्थितियां ना आए तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। परिस्थितियां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं, लेकिन मन के कमजोर होने के कारण मनुष्य परिस्थितियों के वशीभूत होता जा रहा है। लेकिन जब हमारे मन के अंदर आध्यात्मिक जागृति है, मन के अंदर ज्ञान का दिया जला हुआ है, मन के अंदर ज्ञान का दीपक जगा हुआ है, तो ये परिस्थितियों को देखते हुए भी व्यक्ति का मनोबल इतना श्रेष्ठ होता है, इतना अच्छा बन जाता है, वो परिस्थितियों को सहज रीति से पार कर जाता है। तो आज प्राय यही देखा गया है, चाहे युवा है, चाहे समाज का प्राणी है, वो परिस्थितियों के वशीभूत चला जा रहा है। क्योंकि आज संसार का वातावरण ऐसा बन चुका है कि बाहरी चीजें आर्टिफिशियल के पीछे वो भागता ही जा रहा है। उसे ये मालूम ही नहीं रहता है कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पीछे जा रहा हूँ, उसको पता ही नहीं है। एक बार की बात है कि कुछ लोग दौड़े जा रहे थे। किसी ने एक व्यक्ति से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों दौड़े जा रहे हो? कहता, मुझे भी मालूम नहीं, ये सब लोग दौड़ रहे, मैं भी दौड़ रहा हूँ। तो आज समाज बाहरी अट्रैक्शन की तरफ चला गया है, तो उसको ये भी मालूम नहीं पड़ता है कि उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितनी हमारी शक्तियां खत्म होती जा रही हैं, अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा है, बाहर के दीप जलाता जा रहा है। तो इसलिए दिवाली के अवसर पर सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अंदर के दीप को जलाना है। तो अंदर के दीप को जलाने के लिए हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हर रोज अपने मन को एक शुभ संकल्प दे। जैसे हम दीपक जलाते हैं, देखते हैं कि उसकी लाइट कम होने जा रही है, फटाफट उसके अंदर घी डालेंगे, उस पर हमारा अटेंशन जाता है। इसलिए हमारे मन के दीपक को जलाने के लिए ये स्वयं के ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। प्राय देखा गया है, लोग दूसरों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए रहते हैं, लेकिन स्वयं के लिए भी अगर वो इतना सा अटेंशन दे दे कि मुझे हर रोज एक शुभ संकल्प का दीपक स्वयं के मन रूपी घर में जलाना। जब अपने स्वयं के मन रूपी घर के अंदर एक शुभ संकल्प का दीपक जलाएंगे, तो एक शुभ संकल्प के दीपक से अनेकों दीपक स्वतः ही जलते जाएंगे। तो मन के अंधकार को दूर करने के लिए पहला कदम यही उठाएं हम सब कि अपने जीवन के अंदर हर रोज शुभ संकल्प का एक कदम उठाना है। वो कदम क्या हो, स्वयं के प्रति भी है, दूसरों के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है और नेचर के प्रति है। स्वयं के प्रति ये है कि मैं अपने आप को, अपने मन को कभी दुखी नहीं करूंगा। प्राय देखा गया है, मनुष्य अपने आप को ही दुख देते रहते हैं, अपने आप का ही दमन करते हैं, अपने ऊपर ही वे दबाव डालते रहते हैं। तो जिसके कारण सब अच्छे कार्य करते हुए माइंड के अंदर टेंशन रहता है। माइंड की टेंशन को दूर करने के लिए स्वयं के अंदर
एक शुभ संकल्पों का दीप जलाना है। दूसरा दीपक ये हो कि हम अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, रहना परिवार के साथ है, मिलना उनके साथ है, उनकी खुशी के लिए काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उनके हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उसको पूर्ण करते हैं, दिल लगा करके जी जान लगा कर कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी जीवन के अंदर रहते ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हमें परिवार के सदस्य जिनके साथ हम जी रहे हैं, जिनके साथ हम पल रहे हैं, जिनके साथ कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, कितने गुण हैं। उन विशेषताओं को आगे बढ़ाने के लिए यदि उनके प्रति भी हम हर रोज शुभ संकल्प का एक दीप जलाएं तो ये हमारा परिवार जो है इतना सुंदर परिवार हो जाएगा, उसमें रहते हुए भी सुख शांति हो जाएगी। तीसरा दीपक हमें जलाना है अपने समाज के लोगों के लिए। जो समाज के लोग हैं वो इतने हैं जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, जिनके साथ हम मिलकर के कार्य कर रहे हैं। हमारा समाज ही हमारा है, मनुष्य से समाज बना है, हमारे समाज के अंदर सुख शांति रहे, उसके लिए तीसरा दीपक जलाएं कि उनके प्रति भी शुभ संकल्प रहे। और चौथा दीपक हमारा रहे कि आज की प्रकृति, हम ये देखते हैं कि प्रकृति तमो प्रधान तो जरूर बन चुकी है। हम प्राकृतिक आपदाएं आते हैं, उससे कितना नुकसान होता है। अब प्रकृति तमो प्रधान आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, एक है तमो प्रधान हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन वो अपने नियंत्रण में रहे, उसके लिए भी हमें शुभ संकल्प करना है। आज हमने क्या किया है कि वृक्षों को काटते जा रहे हैं और धरती खोदते जा रहे हैं और उसका हनन करते जा रहे हैं। जितना हनन करते जाते हैं उतना प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आते हैं। तो जो प्रकृति है वो भी हमारा एक साथी है, उसके लिए भी हम शुभ संकल्पों के दीप जलाएं तो कम से कम अपने आसपास के वातावरण के अंदर एक श्रेष्ठता रहेगी। जब श्रेष्ठ वातावरण है तो मन में खुशी है, मन की खुशी ही आपसी तालमेल रखती है, तो परिवार के अंदर भी तालमेल बना रहेगा और समाज से भी हम अच्छा सीखेंगे और उनको अच्छा दे सकेंगे। दीपावली के अवसर पर आमतौर पर लोग बाहरी डेकोरेशन करते हैं। बाहरी डेकोरेशन कंपटीशन इतना जबरदस्त है कि एक व्यक्ति ने इतना किया, एक कंपनी ने ऐसा किया तो मैं उससे ज्यादा करूं, और उसको नया लुक देने के लिए कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन करते रहते हैं। तो आज इस दिवाली के अवसर पर हम एक ऐसा प्रयोग करें कि अपने आप हम कैसे अपने आप को डेकोरेट करें, अपनी आत्मा को हम गुणों से डेकोरेट करें, क्योंकि गुण ही मनुष्य का सच्चा श्रृंगार है। आमतौर पर देखा जाता है कि परिवार के अंदर कोई व्यक्ति अच्छा होता है, किसी के अंदर एक गुण होता है तो हम एक आम भाषा में कह देते हैं ये तो हमारे घर में जैसे कि देवी है या देवता है। एक गुण के आधार से हमने उसको देवी या देवता कहा। जब हम अपने जीवन के अंदर गुणों का श्रृंगार करेंगे तो हमारा जीवन भी देवी देवताओं समान बन जाता है। आज दुनिया में लोग देखते हैं बाहर के श्रृंगार पर लगे रहते हैं, लेकिन अंदर का सच्चा श्रृंगार ये है कि जब आत्मा सुंदर है, जब हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठता है तो वो सच्चा श्रृंगार है। और चौथा बाहरी श्रृंगार जो हमें करना है वो है हमारा चरित्र ऊंच हो। चरित्रवान ही व्यक्ति ऊंच कहा जाता है। जब हम अपने चरित्र को ऊंच बनाते हैं, चरित्र के ऊंच को बनाने का हमारा व्यवहार ऊंच हो, हमारे बोल मधुर हो, क्योंकि बोल के लिए भी देखा गया है कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ वो बोलते ही रहेंगे। कहा जाता है वर्ड्स आर द लेवल ऑफ थॉट्स। वर्ड्स लेवल है हमारे अंदर के विचारों का। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, बाद में कहेंगे मेरे मन में कुछ नहीं था, मैंने ऐसा ही कहा। मन में कुछ नहीं था ये ऐसा नहीं है,
उसके मन में था तब तो कहा है। अगर हम अपने मन के अंदर श्रेष्ठ चिंतन करते हैं तो हमारे वर्ड्स जो हैं वो भी स्वतः ही श्रेष्ठ निकलेंगे। और दिवाली के अवसर पर लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, मुख मीठा कराते हैं। तो इस बार दिवाली के अवसर पर हम कम से कम श्रेष्ठ शब्द का स्वयं के लिए प्रयोग करें और दूसरों के लिए श्रेष्ठ शब्दों से, उत्तम शब्दों से या ऐसे वरदानी बोल बोले, वो बोल दूसरों के लिए वरदान बन जाए। मनुष्य जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी के पास जाते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं, हे लक्ष्मी हमें कुछ वरदान दो। तो क्यों ना हम ही वो स्वरूप धारण करके स्वयं को भी वरदान दें, श्रेष्ठ शब्दों के द्वारा, श्रेष्ठ वचन के द्वारा, श्रेष्ठ बोल के द्वारा शुभकामनाएं दें और उनको श्रेष्ठ वरदान दें, ताकि मनुष्य को हम और कुछ नहीं दे सकते हैं, ये तो दे सकते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको कोई खरीदना नहीं पड़ता है, जिसके लिए हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, ताकि वह भी अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठता को ला सकें, वरदानों का अनुभव कर सकें और हम भी उस श्रेष्ठता को अपने जीवन में ला सकें। बहुत ही आपने खूबसूरती से एक अच्छी सी सच्चाई को बताया जिसको लोग इंसान आज भूल ही बैठा है कि बाहरी एक खूबसूरती, बाहरी लाइट के अलावा हमें अपने अंदर की उस अंधेरे को दूर करना है। और वो एक अपने अंदर की ही कोशिश है जिसके द्वारा आप अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को वापस पा सकते हैं। आपको ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये गुण और शक्तियां आपको खुद ही उसका आपको पैदा करनी पड़ेगी, उसका खुद ही आपको नर्चर करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी ज़िंदगी अपने आप चेंज हो जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सही कहा कि लोग अपने मन की सुनते ही नहीं। उनको अपने मन को चेक करना है, अपने अंदर की स्थिति को जानना है। अगर उनकी अंदर की स्थिति ठीक होगी तो उनकी बाहर की स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा, संकल्प करना है, अपने शब्दों का अच्छे से प्रयोग करना है, क्योंकि जो आपके मन में होगा वही आपकी जुबान में होगा। तो जैसा अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ अच्छे से बातें करें या लोग आपसे अच्छी बातें करें, उसके लिए पहले अपने आप को ही कहीं ना कहीं चेक करना होगा कैसे आप अंदर से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो जिंदगी में लाइट अपने आप आ जाएगी आपके। बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से आपने कहा। बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने का दीदी, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा आज बहन ने हमारे साथ कितनी चीज़ों का, कितनी अच्छी चीज़ों से हमें सजाया, अपनी ज्ञान से, अपनी उस लाइट से जो हमें जिसकी ज़रूरत है। आज हर इंसान सिर्फ एक टेम्परेरी लाइफ जीने की कोशिश करता है जिसमें कुछ समय के लिए ही लाइट या खुशियाँ होती हैं। लेकिन जैसे दीदी ने कहा कि हमें अपने आप को अंदर से भीतर से चेंज करना है ताकि ये जो खुशियाँ हैं, ये जो उमंग है, ये सारी उम्र हमारे साथ बनी रहे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जगमग होई रोशनी हर पासे होई, हो दीवियां दी जगमग होई रोशनी हर पासे होई, मन उत्ते छाई खुशहाली। आई दिवाली, ओ आई दिवाली, लोकी कहंदे ओ आई दिवाली, सारे कहंदे ओ आई दिवाली, आई दिवाली, ओ आई दिवाली। होया दूर अज्ञान हनेरा, आया खुशियाँ परया सवेरा, होया दूर अज्ञान हनेरा,
आया खुशियाँ परया सवेरा, दीप राज ने पाया फेरा, रोशन होया चार चुफेरा। राजयोग दे क्यों तो वांझा, आत्मदीप रेहाना खाली। आई दिवाली, ओ आई दिवाली, दुनिया कहंदी ओ आई दिवाली, हो सारे कहंदे ओ आई दिवाली। आई दिवाली, हो आई दिवाली।